नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सतीश। देखिए, तारीख है 14 अप्रैल, दिन के 12 बजे हैं। आपको यह खबर सब लोग 4 बजे बताएंगे, शाम के 4 बजे, या यूं कहें कि बीजेपी के विधायक दल का नेता निर्वाचित होने के बाद और एनडीए के विधानमंडल दल के फैसले के बाद। लेकिन आपको हम यह बता दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने फाइनल कर दिया है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होने जा रहे हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। देखिए, बीएल संतोष जो भाजपा के महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री हैं, बहुत ही कद्दावर हैं, वह पटना पहुंच चुके हैं और उनके पास जो जानकारी है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, वह भाजपा कार्यालय में मौजूद है। सम्राट चौधरी का ही नाम है बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में। शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद पटना पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से चार्टर्ड फ्लाइट से उन्होंने उड़ान भरी है और इसके पहले उनकी मंत्रणा निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ हुई है। वहां से भी मंजूरी मिल गई है। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद। मतलब बिहार में भाजपा का शासन एनडीए की सरकार में आने जा रहा है। सम्राट चौधरी पहले भाजपा के मुख्यमंत्री बिहार के बनने जा रहे हैं। कोई किंतु परंतु नहीं है। जितने नाम कयास लगाए जा रहे थे बाकी सम्राट चौधरी को छोड़कर, वह सभी पिछड़ गए हैं। अब औपचारिकता बाकी है। खबर यह भी है कि आज सुबह भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने, अमित शाह ने नीतीश कुमार से बातचीत की है। संजय झा और ललन सिंह लगातार भाजपा के केंद्रीय नेताओं के संपर्क में रहे और यह फैसला हो गया कि सम्राट चौधरी ही, जो बिहार का सामाजिक समीकरण है और बिहार में जिस तरीके की राजनीति है, जिस तरीके का जातीय गठबंधन है और जिस तरीके की चुनौतियां हैं, वैसे में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी है। आज सुबह से आप देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं। वह सुबह के 10 बजे के करीब ही नीतीश कुमार के घर पर पहुंच गए थे। फिर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने, नमन करने राज्यपाल के साथ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ रहे, कैबिनेट की बैठक हुई और अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। देखिए, पहले यह कार्यक्रम तय था कि कैबिनेट के तुरंत बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने 4 घंटे का वक्त और लिया है, क्योंकि भाजपा विधायक दल की बैठक हो जाए, सम्राट चौधरी नेता निर्वाचित हो जाएं, कोई किंतु परंतु नहीं। जो दिल्ली ने कहा है, जो जेडीयू ने इच्छा जताई है, वह पूर्ण हो जाए, इसके बाद ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। कल राजभवन में शपथ होगी सम्राट चौधरी की और उनके साथ, जैसा हमने कल आपको बताया था, उसके बाद भी कई लोग नहीं मान रहे थे कि मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ 2 उप मुख्यमंत्रियों की शपथ होगी। निशांत कुमार, जो सरकार में शामिल होने को तैयार नहीं थे, उन्हें राजी करा लिया गया। ललन सिंह और संजय झा की बड़ी भूमिका रही। निशांत कुमार सरकार में शामिल हो रहे, मतलब जेडीयू को नेतृत्व मिल गया है, जेडीयू को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मिल गया है। अब जेडीयू को आगे ले जाने की जिम्मेवारी निशांत कुमार पर है। तो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी के सफरनामे को देखिएगा तो कितनी तेजी से वे आगे बढ़े और फिर किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर नेता बनाया, इसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया और पहले वित्त विभाग की जिम्मेवारी दी, फिर गृह विभाग की जिम्मेवारी दी। और सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी ने भाजपा के केंद्रीय नेताओं के साथ साथ नीतीश कुमार का विश्वास हासिल किया और नीतीश कुमार के विश्वास हासिल करने का परिणाम ही है कि आज वह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं है। बीएल संतोष भाजपा के कार्यालय में मौजूद हैं, शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। औपचारिकता ही है। यदि औपचारिकता नहीं होती, मशविरा नहीं होता, किसी दूसरे नाम पर विचार किया जाना होता, तो शिवराज सिंह चौहान पहले आते, समूह में विधायकों के साथ, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा होती, उनसे सलाह ली जाती, उनका विश्वास हासिल किया जाता। लेकिन मोदी और शाह ने, चूंकि
सम्राट चौधरी का नाम फाइनल कर दिया है और कहीं कोई दूसरी दावेदारी नहीं है, इसलिए बस औपचारिकता है। देखिए, जेडीयू विधायक दल की बैठक आज नहीं हो रही है, भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है और उसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हो रही है। चिराग पासवान पटना में मौजूद है, जीतन राम मांझी भी पटना में मौजूद हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी पटना में मौजूद है। खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आज सुबह जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने, अब भी वह मुख्यमंत्री हैं, कुछ घंटे के बाद वो इस्तीफा देंगे, तब नीतीश कुमार ने वहां मौजूद प्राधिकारियों, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के प्राधिकारी व अन्य वरिष्ठ नेतागण के सामने कहा कि सम्राट जी, अब आपकी जिम्मेवारी है, बिहार को आपको ठीक से चलाना है। मैंने बिहार को कैसे चलाया है आपको पता है, पूरा बिहार मेरा परिवार है। और इसी नीति पर देखिए, सम्राट चौधरी के होने का मतलब यह भी है कि बिहार का अभी पूर्ण रूपेण कमंडलीकरण नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय की सरकार देखिए, मंडल की सरकार देखिए, उस आधार की राजनीति की सरकार, मतलब जो विचारधारा नीतीश कुमार की रही है, न्याय के साथ विकास की अवधारणा रही है। और सरकार में भले ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, भाजपा से मुख्यमंत्री होंगे, पहली सरकार भाजपा की होगी, लेकिन जेडीयू की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि विधायकों की संख्या यदि आप देखेंगे तो 88 विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद 88 विधायक ही बीजेपी के हैं और 85 विधायक देखिए जेडीयू के हैं। निशांत कुमार जब राजनीति में आ रहे हैं तो इस बात की संभावना प्रबल है, सरकार में शामिल हो रहे हैं तो वह बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। अब वह नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर मनोनीत होते हैं या फिर अगले महीने जो सीटें खाली हो रही है 6 साल के लिए, उसके लिए मनोनीत किए जाते हैं, यह देखने की बात होगी। तो निशांत की एंट्री मतलब फिर से वही समीकरण। देखिए, अभी समीकरण क्या था, लव-कुश का समीकरण अभी ऐसे था कि नीतीश कुमार लव मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी कुशवाहा उप मुख्यमंत्री, सवर्ण विजय सिन्हा डिप्टी सीएम। तो अब क्या होगा कि सम्राट चौधरी कुश मुख्यमंत्री, निशांत कुमार लव उप मुख्यमंत्री, मतलब लव कुश का समीकरण फिर से इंटैक्ट है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में गैर यादव पिछड़ावाद की राजनीति में जिसे नीतीश कुमार ने साधा और जिस रणनीति के तहत गैर यादव पिछड़ों को, अति पिछड़ों को एकजुट कर नीतीश कुमार ने लालू यादव, राबड़ी देवी की सत्ता को उखाड़ फेंका, उसे अभी खत्म नहीं होने देना है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर, अब कोई इफ बट नहीं है। मोदी, शाह, नीतीश, नितिन नवीन ने मुहर लगा दी सम्राट चौधरी के नाम पर। सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीएल संतोष पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान जो आ रहे हैं उनके पास जो नाम है वह सम्राट चौधरी का है। तो फिर से लाइव सिटीज की वह खबर पिछले 1 महीने से हम कह रहे थे, लगातार कह रहे थे, हम किसी दूसरे नाम की चर्चा जरूर करते थे लेकिन कहते थे वह रेस से बहुत दूर है, सम्राट चौधरी ही सबसे आगे है। अजीत द्विवेदी के शो में बोले द्विवेदी में हम बार बार समझाते रहे कि देखिए, बिहार में प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि बिहार दूसरे प्रदेशों की तरह नहीं है और बिहार में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं किया है। यहां जेडीयू के साथ चुनाव लड़ा गया है, नीतीश कुमार का चेहरा रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। तो आप नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उनकी चाहत को इनकार नहीं कर सकते हैं। तो सम्राट चौधरी ही शपथ लेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।